कोई भी हैबिट जो हमारी पुरानी है, उसको तोड़ने के लिए हमें कम से कम 99 डेज का समय लगता है। पहला साइकिल उसका 21 दिन में खत्म होता है। तो 21 डेज तक अगर हम अपनी किसी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो हम 21 दिन तक लगातार उसकी जब प्रैक्टिस करते हैं तो पहली साइकिल पूरी होती है और उसका पहला चक्र टूट जाता है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है साइकिल 66 डेज का, और 66 डेज के बाद वह उसका दूसरा पड़ाव पार हो जाता है और वह आदत और भी ज्यादा गहरे तरीके से टूट जाती है। फिर तीसरा साइकिल होता है उसका 99 डेज का। वैसे तो मनोवैज्ञानिक 90 डेज बोलते हैं, पर मैं 99 डेज बोलता हूं। तीसरा साइकिल आता है 99 डेज का। 99 डेज में वह आदत पूर्णतः मिट जाती है, हमारे पूरे शरीर से, पूरे मन से, पूरे जगत से बाहर हो जाती है, वॉश आउट हो जाती है। तो पहले 21 दिन में हमारे मन से टूटती है, दूसरे 66 डेज में हमारी बॉडी से वह आदत बाहर निकलती है, और तीसरे 99 डेज में वह हमारे अनकॉन्शियस माइंड के, अचेतन के एकदम गहरे से गहरे तलघरों से भी बाहर हो जाती है। इसी तरह कोई हैबिट हम में आती भी है। तो वैसे तो हैबिट्स हम में बेहोशी की हालत में आती हैं, हम जो लगातार करने लगते हैं उसकी हम में हैबिट आ जाती है। जैसे एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा इसके लिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर यूनिवर्सिटी के लिए जिन्होंने जमीन दान की थी, जिनके नाम पर वो यूनिवर्सिटी भी है, वो एक बहुत बड़े वकील थे। तो जब भी वो थिंक करते थे, जब भी वो एकदम गहरी बात को सोचने की कोशिश करते थे, तो वह अपने कोट की बटन को घुमाने लगते थे। तो एक बार उनके एक अपोनेंट वकील ने यह बात वॉच कर ली और उनके असिस्टेंट को अपने साथ मिला लिया, और जब केस की हियरिंग होनी थी, उस दिन उनके असिस्टेंट से उनकी कोट की उस बटन को हटवा दिया। अब जब केस में भारी भरकम दलीलें दी गई, तर्क प्रस्तुत किए गए, और जब हरसिंह गौर की बारी आई, उनको अपना कोई बेहतरीन आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करना था ताकि उनका मुवक्किल, उनकी पार्टी जीत सके उस केस को। तो उस चीज को थिंक करने के लिए उनका हाथ अपने कोट की बटन के पास गया, और जब वो हाथ गया तो वहां बटन उन्हें मिली ही नहीं। जब वो बटन वहां नहीं मिली तो वे परेशान हो गए, वे उस थिंग को सोच ही नहीं पाए, और उन्हें उस केस में अगली तारीख की डिमांड रखनी पड़ी। अब हमारी जो थिंक है वह कोट की बटन को घुमाने से कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। तो जिस कंडीशन में हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं उसकी हमें आदत पड़ जाती है, वो चाहे दौड़ने की हो, पैर मोड़ने की हो, योग करने की हो, सांस फेंकने की हो, पढ़ने की हो, या कुछ भी हो। ब्रेन बहुत जल्दी उस प्रक्रिया के साथ अपने रिलैक्सेशन को एसोसिएटेड कर देता है जो आप कर रहे होते हैं रेगुलर, क्योंकि ब्रेन का ये काम है कि उसको आपको रिलैक्स रखना है, और आप एक ऐसी प्रक्रिया कर रहे हो जो कि परेशानी भरी है, तो ब्रेन उसमें ही रिलैक्सेशन निकाल देगा। और जब आप रिलैक्स उस प्रक्रिया के साथ रहने लगोगे तो आप बाकी की प्रक्रियाओं में उतना रिलैक्स फील नहीं करोगे, तो उस प्रक्रिया को बार बार करने की आपकी आदत बन जाएगी, और जितनी बार वो करते जाएंगे आप, वो आदत गहराती जाएगी। तो जो भी आदत हम अपने भीतर डालना चाहते हैं कॉन्शियसली, अभी तो जो आदत पड़ गई हमारी वो अनकॉन्शियसली पड़ गई, हमें पता भी नहीं चला। अब अगर हम कोई आदत अपनी कॉन्शियसली डालना चाहते हैं तो हमें उसको अपने विल के साथ कनेक्टेड करना पड़ेगा, अपने संकल्प के साथ कनेक्टेड करना पड़ेगा, और उस चीज को ठीक नियत टाइम पर 21 दिनों तक फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसे 21 दिन तक फॉलो करेंगे, आपका पहला साइकिल ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसकी विपरीत की जो आदत है वो टूट जाएगी, और ये वाली आदत आपकी पड़ जाएगी। दूसरा आपका 66 डेज में आएगा पड़ाव, वो भी आपने पार कर लिया, तो आप बहुत आगे आ गए, अब वो आदत आपकी गहरी हो गई बहुत। फिर तीसरा 99 डेज, जैसे ही आपने ये पार किया, अब भी आपकी आदत जीवन पर्यंत के लिए पड़ गई,
अब इसको तोड़ने के लिए आपको फिर से इन्हीं 99 डेज का सहारा लेना पड़ेगा और इससे भी ज्यादा पावर के साथ, तब ये टूटेगी, अदरवाइज ये नहीं टूटेगी। तो इस हैबिट्स को, कोई भी अगर आप हैबिट डालना चाहते हैं तो उसको आप संकल्प के साथ रेगुलर बेसिस पे एक फिक्स टाइमिंग पे उसको आपको करना है। और चाहो तो आप किन्हीं वस्तुओं का अरेंजमेंट भी कर सकते हो। जैसे उन्हें कोट के बटन की आदत थी, आप कोई वस्तु पकड़ सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हो और उस ऑब्जेक्ट के साथ आप अपनी उस आदत को कनेक्ट कर सकते हो। तो आप इस एसोसिएशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी वस्तु के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी भी चीज के साथ। तो अगर आप कोई पुरानी आदत को तोड़ना चाहते हैं तो भी आपको ये संकल्प लगेगा, और आप बनाना चाहते हैं तो भी आपको एक संकल्प, ये वाला नए 21 डेज, 66 डेज एंड 99 डेज की साइकिल का संकल्प लगेगा। दूसरा, आप जिस आदत को तोड़ना चाहते हैं उसके साथ आप किसी पेन को एसोसिएटेड कर दें, और जिस आदत को आप बनाना चाहते हो उसके साथ आप किसी सुख को, आनंद को एसोसिएटेड कर दें। तो जिस आदत को आप बनाना चाह रहे हैं उस आदत के करने के उपरांत कोई खुद के लिए इनाम रख लें, कोई चॉकलेट, कोई मीठा, जो भी आपको पसंद है, खाने में, संगीत में, या जिस भी चीज, जो भी चीज आपको बहुत पसंद है वो चीज आप वहां पे कर दें, उसको आप कनेक्ट कर दें। और जिस आदत को आप तोड़ना चाहते हैं उसके साथ आप पेन को, यानी दर्द को कनेक्ट कर दें। आप चाहें तो इसके लिए आप हाथ में एक रबड़ बैंड पहन सकते हैं, और जैसे ही आप वही काम करने के लिए जाएं जो काम आप नहीं करना चाहते और वो आपकी आदत है, तो आप रबड़ बैंड को जोर से खींचें और खींच करके छोड़ दें। तो जैसे ही पटाख से वो रबड़ बैंड आपके हाथ में चोट करेगा तो आपके ब्रेन को ये शाइन जाएगा। और याद रखिए, अनकॉन्शियस माइंड लॉजिकल नहीं होता, वहां लॉजिक नहीं चलते। उसको ये पता चलेगा कि जैसे ही मैं इस आदत को करने गया वैसे ही मुझे दर्द हुआ। तो दर्द और वो कृत्य, ये दोनों एसोसिएटेड हो जाएंगे और आपकी वह आदत आसानी से छूट जाएगी।